हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम उस चीज़ को देख रहे थे। ये मेरी ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट है, मैंने पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया इसके थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें उस प्रोसेस में आपको ये भी पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को हमें नहीं करना होता। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ी टेबल दी हुई है, डिफ्लेक्शन एंगल है, पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें पता है, डिफ्लेक्शन एंगल भी हम कर्व के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ये इतना लेंथी क्वेश्चन था तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने होते पेपर में। केवल इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़कर मैंने अपने 3 से 4 नंबर पेपर में बढ़ा लिए थे। तो दोस्तों इतने आसान तरीके से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट कर। फिर दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन था, ये भी सर्वे का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो टेबल दी हुई है, इसमें टोटल एरर बुझी हुई है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब है 4 से 5 नंबर अपने कम करवाने। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को ना करके भी मैंने अपने 4 से 5 नंबर बढ़वा लिए। तो आप देख सकते हो केवल 2 क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट कर मेरे 4 से 5 नंबर मेरे बढ़ गए। अब दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेंथ ऑफ दिस फर्स्ट सब कोड इज 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ द कर्व इज 200 मीटर। तो सबसे पहली बात तो यह है एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसमें हम ये सब कोड वगैरह, रेडियस ऑफ कर्व, फर्स्ट टेंजेंट एंगल, सेटिंग आउट द सर्कुलर कर्व, इस टाइप का कोई भी टॉपिक हम नहीं पढ़ते। ये गेट वगैरह और यूपीएससी लेवल का सिलेबस है। और इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं जानता था इस क्वेश्चन को मैं कर तो पाऊंगा नहीं, और इस धोखे में कि कर्व का क्वेश्चन आसान सा होगा, अगर मैं इसको करने बैठता तो मेरे 4 से 5 नंबर यहाँ भी चले जाते। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए मैंने नहीं किए, सर्वे के थे, और करीब करीब 15 नंबर मेरे इन 3 क्वेश्चन को ना करने से ही बढ़ गए। ऐसे ही दोस्तों ये 96 नंबर क्वेश्चन है, क्लोज ट्रांसवर्स दिया हुआ है, सबकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दी हुई है। अगर बियरिंग ऑफ लाइन आर एस इज नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, तो हर एंगल पे हमें कितनी करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें इस चीज़ के बारे में इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। लेकिन इतना बड़ा टेबल दी हुई है और लोकल अट्रैक्शन वगैरह मेरे को पता था, सभी का इंक्लूडेड एंगल वगैरह निकालना पड़ेगा और फिर जो सम ऑफ एंगल हो उसे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 4 वगैरह करना पड़ेगा। अगर इसको करने बैठता तो 3-4 क्वेश्चन मेरे फिर छूटते। तो सर्वे के मैंने आपको अब तक कितने 4 क्वेश्चन दिखाए, चारों इतने डिफिकल्ट थे, मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था ये 4 क्वेश्चन जो कोई भी करेगा वो सेलेक्ट तो होगा नहीं पेपर में, क्योंकि एक टाइप से ये ईगो वाली बात हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, और जो इनको अटैम्प्ट करता है उसका पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो दोस्तों एक और सर्वे का हम क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। ये ठीक ठाक होने वाला क्वेश्चन था, इसको मैं बता देता हूँ मैंने कैसे अटैम्प्ट किया। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट ए सर्टन प्लेस इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द नून इज 336 डिग्री 29 मिनट, देन द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज। तो हमें पता है जो सूरज की मैग्नेटिक बियरिंग होएगी दोपहर के टाइम कितनी हो सकती है, तो 180 डिग्री होगी। जैसे सूरज है या तो दोपहर के टाइम इस वाले पॉइंट पे होगा 180 डिग्री बियरिंग होगी, या फिर वो यहाँ होगा 360 डिग्री या 0 डिग्री बियरिंग होगी। लेकिन इसने कही हुई 336 डिग्री, तो यानी कि वो नॉर्थ वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे नहीं है, यानी हमारा सन कुछ इधर है। लेकिन होने कितनी चाहिए थी 360 डिग्री, लेकिन दी कितनी हुई है 336, यानी 360 डिग्री होनी चाहिए थी लेकिन 336 डिग्री दी हुई है। तो इससे हम जब हम पीछे चलेंगे 336 डिग्री, अगर 360 पूरे चलते तो हम यहाँ पहुँच जाते जो ट्रू नॉर्थ है। लेकिन हम पूरे ना चलकर इतने चले 336 डिग्री, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए मैग्नेटिक नॉर्थ के पास, और ये है हमारा ट्रू नॉर्थ जहाँ पे सन है। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ से कितना 336 डिग्री चलने पर हमें सूरज दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रू नॉर्थ है यहाँ पे। तो इसकी जो डिक्लिनेशन है वो कहाँ है, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो किस साइड है, ईस्ट की साइड, ईस्ट की साइड है ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ईस्ट की साइड है। और कितना है, तो इसको करने के लिए हमने किया 360 - 336, और इसको जैसे 29 मिनट दिया हुआ है
तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 360 में से मैंने 336 किया, 60 में से 30 गए 30 और 6 और गए, तो ये हो गया करीब करीब 24 डिग्री के आसपास। तो 24 डिग्री के आसपास इसमें दो ऑप्शन थे और मैंने आपको बता ही दिया, जो मैग्नेटिक नॉर्थ की साइड है, ईस्ट की साइड है, तो ईस्ट वाला ऑप्शन और आंसर नंबर 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऐसे सोल्व किया था। तो दोस्तों सर्वे के 5 क्वेश्चन देखे आज हमने, उनमें से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि वे बिल्कुल छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, उनको आप देखते ही छोड़ सकते थे। और इस टाइप का जो होने वाला ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसको आप अटैम्प्ट कर सकते थे। 1 मिनट के आसपास ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। एसएससी जेई के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को और चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू।